नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा इलेक्शन आ चुके हैं और लोकसभा इलेक्शन के साथ ही प्रदेश के सत्ता में और विपक्ष में दोनों ही अपने लिए मुद्दे का चयन कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छी बात है। हालांकि एक बड़ा विषय, बड़ा कंट्रोवर्सी विषय कम से कम बना कि विपक्ष ने एक अच्छे मुद्दे की चर्चा की। और वो चर्चा का विषय आप देखेंगे आज कि प्रदेश में जो हमारे सत्ताधारी पद पर हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, नए शिक्षा मंत्री जी हैं, ये वर्तमान में उमंग सिगार जी हैं, विपक्ष प्रतिपक्ष नेता हैं। इन्होंने आज की पूरी मीडिया में या आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दौरान उन्होंने चर्चा की कि प्रदेश के किस तरीके से अतिथि शिक्षकों को महापंचायत में एक बड़ा उम्मीद जगाई। और उसके बाद महापंचायत की हुई घोषणाओं पर अभी तक सरकार अमल नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष ने बहुत ही एक रुचिकर तरीके से दिखाया गया है। पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट एक्स पे लगातार चर्चा हो रही है कि प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों का भविष्य अब सरकार ने घर के हिसाब से उनको, कई लोगों ने कमेंटें की। देखिए, मैं मानता हूँ कुछ साथी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर 2 महीने की तो छुट्टी रहती है। तो देखिए, 2 माह की जो छुट्टी होती है, साल भर का अनुबंध से तात्पर्य है कि जब आपकी नियुक्ति हो तो 1 साल की पूरी प्रक्रिया हो। अब यहाँ पर देखो, एक साथ दो बातें सामने आती हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं जब महापंचायत की बात आती है तो एक घोषणा और हुई थी नियमितीकरण की, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि 1 साल की नियुक्तिकरण जो या जो प्रक्रिया होगी, तो क्या नियमितीकरण संभव है? पहली बात, कमेंट में काफ़ी साथियों के ये प्रश्न पूछे गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या बातें हुई वो आपको शायद फिलहाल इस वीडियो में ना दिख पाए, लेकिन यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखेंगे तो दो बातें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि देखिए, सरकार इस पर नज़र रख रही है अब कि जो अतिथि शिक्षक प्रणाली प्रणाली है, जो पहला काम है वो है अनुबंध का। तो आप देखेंगे कि अभी चुनाव के बाद, क्योंकि देखो चुनाव के समय काल में अगर सरकार सशक्त है, सरकार अगर निर्णय ले सकती है तो बढ़िया है। एक आदेशित करके अनुबंध तो अभी इसी साल हो सकता है, मतलब जून जुलाई से पहले ये विभागीय प्रक्रिया हो सकती है कि ये कर सके सरकार, अगर सरकार इस बात को लेकर के सचेत है तो। और अगर अभी नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि डीपीआई की तरफ से अगर ये प्रक्रिया होगी कि सरकार से कहना कि 1 साल की प्रक्रिया रखें, कम से कम जून से जून तक तो अतिथि शिक्षकों को एक निश्चित रोजगार रहे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सरकार ने घेरा अतिथि शिक्षकों से उनका रोजगार न छीने, और बेरोजगार हो जाएंगे लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार जी ने 75,000 अतिथि शिक्षकों को निकालने पर भाजपा सरकार का घेराव किया है। सिगार जी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर लिखा है कि मोहन यादव जी, आपकी सरकार के द्वारा 30 अप्रैल को 75,000 अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। इस फैसले को तत्काल रोका जाए और यह प्रदेश अतिथि शिक्षकों के जीवन का सवाल है। प्रदेश के आपके इस निर्णय से चुनाव से पहले ही आपकी बीजेपी सरकार का झूठ सामने आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों को 1 साल के स्थायी रोजगार की घोषणा की थी। तो ये तो मैं आपको वैसे भी कल दिखा चुका था, लेकिन बात यह है कि सरकार, उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सरकार सचेत है तो जो घोषणा की गई थी उस पर अमल करके इसी सत्र में, मतलब चुनाव से पहले, एक बड़ी घोषणा कर सकती है। और हमें उम्मीद भी है कि सरकार इस बात पर अमल करेगी और इसी सत्र में। पर एक नई बात और सामने आई है, क्योंकि देखो अनुबंध की जो बात उठी है यहाँ पर, जो रोजगार की बात, अब वो कह रहे हैं कि हर साल अप्रैल में। तो आप मुझे ये बताइए, हम इससे सत्र से पहले आज इतनी बार आपने अतिथि शिक्षकों को अप्रैल में बाहर किया, तो क्या इस विषय पर विपक्ष ने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। इसका कारण आप समझिए। कारण है महापंचायत। आपको पता है कि जब महापंचायत में आपने क्या किया, घोषणाएं की हैं। महापंचायत खाने पीने के लिए या पंचायत एक मिलनसार तो है नहीं था कि जैसे मिलन हुआ था अतिथि शिक्षकों का, नहीं। महापंचायत थी आपके हित के लिए। तो महापंचायत में यहाँ पर आपको ये कहा गया था कि हम 1 साल का अनुबंध करेंगे। इससे पहले नहीं कहा गया, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें बीच में क्यों भगाया जा रहा है। तो महापंचायत की ये घोषणा है, इसीलिए बीच सत्र में भगाने की बात का मुद्दा उठाया जा रहा है। पहली बात। अब दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं महापंचायत में घोषणा और हुई थी, वो थी नियमितीकरण। अब इतनी बड़ी बात जो है कि सरकार अगर, एक सेकेंड, सरकार अगर इस बात पे घोषित कर चुकी है, क्योंकि अगर ये अनुबंध का मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं उस दिन की हुई सभी घोषणाएं
जो घोषणा उस दिन की गई थी महापंचायत में 4 सितंबर को, उन सभी पर सरकार, विपक्ष और सत्ता, सरकार दोनों ही विचार करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ 70-75 हजार अतिथि शिक्षकों का मामला है, तो इनके पीछे कितने परिवार जुड़े हुए हैं जो अपने रोजगार के लिए इसी मानदेय पर निर्भर करते हैं। तो सरकार को भी और विपक्ष को भी इस बात पे विचार होगा। तो कहीं ना कहीं नियमितीकरण का जो बात थी उस पर भी अब 1 साल के अनुबंध के साथ लगा हो सकता है, और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि सत्ताधारी जो सरकार है या जो सत्ते में है, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार है, ठीक है, और विपक्ष है, सत्ताधारी सरकार और विपक्ष दोनों ही इस बात पर अमल करते हुए बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पहला निर्णय जो आसान है वो है अनुबंध का, कि जून और जुलाई में जो प्रक्रिया नियमित जो आपकी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, अतिथि शिक्षकों की, उस प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं 1 साल के अनुबंध की घोषणा हो सकती है। ये संभवतः विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे सभी अतिथि शिक्षक भाई प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, सभी संयुक्त होकर के, सभी गांव के अतिथि शिक्षक है तो उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं सबका एक मिला जुला सहयोग इसमें मिल रहा है। तो सभी एकजुट होकर के अभी बस लगे रहिए, जब तक चुनाव हो रहे हैं, इसका आपको पूरा पूरा फायदा जरूर मिलेगा। तो संकेत दिख रहे हैं कि महापंचायत में नियमितीकरण की भी बात करी गई थी, अनुबंध की भी बात करी गई थी। अब बस इतना है कि सरकार क्या इसको लेकर के डिसीजन ले सकती है। चुनाव से पहले एक बड़ा डिसीजन हो सकता है कि सरकार ले, क्योंकि ये एक विषय है नियमितीकरण का, जो कि काफ़ी समय से दोनों सत्ता और सरकार, सत्ताधारी सरकार ने, इससे पहले जो सत्ता सरकार थी उन्होंने भी हमें वादा किया था, उन्होंने भी उस बात को ज़्यादा समय तक नहीं रखा। अब जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने तो और बड़े लेवल पर हमें एक आशा दिलाई है। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जो वर्तमान सरकार है वो इस बात पर विचार करेगी। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका सभी का शुक्रिया था। जैसे ही आगे इसके संबंध में कोई चर्चा होती है हम जरूर आपके बीच आएंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।